29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। अगर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। किसानों के आंदोलन पर पहली बार पीएम मोदी के ऐलान का असर दिखाई देने लगा। तीनों कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है कि 29 नवंबर को दिल्ली कूच अब 6 दिसंबर तक नहीं होगा और अब आगामी रणनीति को लेकर फैसला 4 दिसंबर को होने वाली मोर्चे की अगली बैठक में होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिस बैठक की अध्यक्षता हमारे राजस्थान के साथी रणजीत राजू ने की है। बहुत कुछ फैसले ले गए हैं आंदोलन के बारे में। वो साथी रणजीत राजू, राजवीर जडौन जी, दो साथियों ने ज्वाइंट अध्यक्षता की है। सो मैं राजू जी से अपील करता हूं कि वो आज के फैसलों के बारे में आपको बताएं। साथियों, जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जी देर आए दुरुस्त आए, मोर्चा जीत की ओर है। लगभग हम मोर्चा जीत चुके हैं। साथियों, 29 तारीख को हमारी इस आगे बढ़ने की कॉल थी, उसी संबंध में आज मीटिंग रखी गई थी। आज सरकार की तरफ से कुछ बयान आए हैं और मोर्चे ने उन बयानों पर विचार करते हुए यह निर्णय किया है कि 4 तारीख को दोबारा मीटिंग करेंगे। और जो हमने चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी है, वो चिट्ठी आपके पास भी है, पूरी जनता के पास है और प्रधानमंत्री के पास भी पहुंच गई है। जब तक वो चिट्ठी की पूरी मांगे पूरी नहीं होती, हम संघर्ष करते रहेंगे। और 4 तारीख को अगर हमारी मांगे जो शेष है ना मानी गई, तो हमें कोई सख्त ऐलान करना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, क्योंकि जब हमने 29 का संसद कूच का ऐलान किया था, तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। और सेकेंडली, हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए, केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं। वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं, वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं, वो अपने टैनी साहब, उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। राजवीर जडौन जी आगे इस बात को जारी रखेंगे। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, शांत हो जाइए, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पर मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है।
इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख को पुनः मीटिंग होगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है तोमर साहब ने कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात आई है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। अभी मैं कहूँगा जोगिंदर जी नैन है, 2 मिनट की बात कहेंगे अपनी। जोगिंदर जी नैन। और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं हैं। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे, एक संगठन रुकने का आह्वान करेगा तो सब रुकेंगे। आंदोलन की दशा और दिशा 4 तारीख में होगी। आप लोगों का धन्यवाद। आज का इतना नहीं कि बहुत एडमेंट है, रेसिप्रोकल भी है। उन्होंने ऐलान किया यूनिलेटरल कि हम कानून रद्द करते हैं, पार्लियामेंट में जाएंगे। तो हम रेसिप्रोकल हैं। हमने भी ये फैसला किया कि 29 तारीख का जो है हम देख रहे हैं उसको कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में जाएंगे। कैबिनेट ने कर दिया, कानून रद्द हो जाएंगे, तो इसको वक्ती पोस्टपोन किया है। हम देख रहे हैं बाकी मुद्दे के लिए 4 तारीख रखी है। उसके लिए हमारी संघर्ष की जो तलवार है वो सरकार पर खड़ी है, लटक रही है। संघर्ष नहीं हटेगा। अगर उनसे वो पीछे हटेंगे तो संघर्ष तो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसी बात है। ये 4 मुद्दों का हम देख रहे हैं। वो 2930 को पार्लियामेंट में एमएसपी की गारंटी का कानून, केसों के बारे में और कानून दोनों सदनों में राष्ट्रपति के साइन होने तक इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं। और बिल्कुल सतर्क है संयुक्त किसान मोर्चा, संघर्ष पर डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल एकता है, यूनाइटेड है। एमएसपी पर कानून की लड़ाई चलेगी। ये लड़ाई लंबी है और वक्ती तौर पर 3 कानून रद्द हो गए हैं। एमएसपी का पार्लियामेंट में देखेंगे क्या बयान आएगा, प्रधानमंत्री जी क्या कहेगा, उसको हम देखेंगे। 4 तारीख की मीटिंग में उस पर एनालिसिस करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद अगला प्रोग्राम देंगे। धन्यवाद। ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਤੋੜਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜੇ ਏਜੰਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? मीटिंग ਇਹ ਚਾਰ ਤੋਂ 4 में होगा, 4 में पूछ रहे जी। नहीं 4 में होगा, 4 में होगा। चार को अगर सब चीज मान जाते हैं भाई, फिर बाईकाट क्या, फिर तो हम सब चीज ही अपने उनकी मान लेंगे। किसी भी चीज हम जैसे ये पार्लियामेंट कूच को वापस ले लिए हैं, पोस्टपोन कर दिए हैं 3 कानून की रिपील की वजह से, तो अगर वो ये चिट्ठी के इशू भी मान लेते भाई, हमारी बीजेपी का पर्सनल दुश्मनी थोड़ा कोई। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ हमारा एमएसपी के लिए हमारा है कि सरकार हमें आश्वासन दे। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इसमें सरकार एक आश्वासन दे कि लीगल गारंटी कानून बनेगा, प्रोक्योरमेंट होगी और कमेटी फिर कमेटी बना दे जो निटी ग्रिटी है कि कितनी फसलें होंगी, कैसे एमएसपी तय होगा, ये सब चीज़ें छोड़ दे। बट नहीं, कमेटी फॉर्मेशन से नहीं चलता। कमेटी को काम दिया जाए कानून बनाने का, कमेटी को काम दिया जाए फसलों का 23 से 35 करने का, 13 करने का। कमेटी को काम दिया जाए एमएसपी डिटरमिन करने का। C250 है पहले वैसे, इसलिए क्लियर कट है कि एक मॉरली बाइंडिंग हो सरकार के ऊपर कि वो एक पार्लियामेंट में ये हमें आश्वासन दे कि हम लीगल गारंटी फसलों की एमएसपी और प्रोक्योरमेंट का कानून में। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद अब किसानों ने भी नर्म रुख अपना लिया है, क्योंकि उनकी सबसे अहम मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की थी और अब सरकार पहले ही एमएसपी पर भी कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। ऊपर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली और किसानों पर दर्ज केस के बारे में सरकार की तरफ से पक्ष रख दिया है, जिसके बाद अब सभी को 29 नवंबर का इंतजार है, जब संसद में सरकार कानून रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।